जानकारी है श्रीगंगानगर से, क्योंकि वहां पर भी जो है ब्लैकआउट किया जा रहा था बाजार और सड़कों पर। अब जो जानकारी मिल रही है कि आवाजाही बढ़ गई है। अभी फिलहाल वहां पर क्या माहौल है, अपडेट दीजिए। श्रीगंगानगर में जो 2 बार जिला प्रशासन के द्वारा रेड अलर्ट डिक्लेयर किया गया, उसके बाद एकाएक श्रीगंगानगर में पैनिक बढ़ गया। पैनिक इस हद तक बढ़ गया कि कुछ लोगों के द्वारा श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से अपने रिश्तेदारों के यहाँ, चाहे वो जयपुर की तरफ हो या अजमेर की तरफ हो या दिल्ली की तरफ, निकल गए। लेकिन अब जिस तरह से शाम 5 बजे दोनों ही देशों के बीच में युद्ध विराम की घोषणा की गई है, उसका समाचार आने के बाद जहां एक और जो दुकानें अल सुबह से बंद थी वो दुकानें अब खुलने लग गई है, साथ ही साथ सड़कों पर एकाएक आवाजाही भी बढ़ गई है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि शाम 5 बजे जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध विराम की घोषणा की गई है, उसके बाद अब लोग क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर। हम सीधी इन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। बाबूजी, आज शाम को युद्ध विराम हुआ है, इस बारे में आपकी क्या राय है? बहुत बढ़िया बात हुई, बहुत अच्छा हुआ। वजह भी दोनों देश पीछे जाते हैं, खर्चा होता है, सब कुछ होता है, बढ़िया है। अमन चैन होना चाहिए देश में बस। अब पिछले 4 दिनों से हमने देखा कि श्रीगंगानगर में काफी पैनिक था और खासतौर से आज ये पैनिक ज्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद अब शाम को जो ये समाचार आया है, बाजार इकाई खुलने लगे हैं, तो अब लग रहा है कि लाइफ दोबारा एक बार पटरी से आएगी। आएगी जी, आएगी। लोग चाहते नहीं युद्ध, आराम, अमन चैन चाहते हैं सब। देखिए आयुषी, वाकई लोग अमन और चैन चाहते हैं और यही इनका फीडबैक आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे साथ युद्ध विराम? जैसे जी 5 बजे हमने समाचार सुना युद्ध विराम का, खुशी हुई, शांति मिल गई, सब शांति रहनी चाहिए जी। किसी को फायदा नहीं है युद्ध में, कोई भी देश हो जाए, दोनों देशों को नुकसान और आम जनता को भी परेशान थी। बाजार वगैरह बंद थे, सब डरे हुए तो नहीं थे, लेकिन हमने तो 1971 का युद्ध देखा हुआ है, तो इसलिए कोई डर वाली बात नहीं थी। लेकिन जो भी हुआ ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। अमेरिका की मध्यस्थता के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में बात हुई और शाम को 5 बजे ये समाचार निकलकर हमारे सामने आया। आपके क्या ओपिनियन है इसको लेकर? बहुत अच्छा है, सुख और शांति समृद्धि आती है। युद्ध से तो आदमी देश दशकों वर्ष पीछे चला जाता है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात, जो आम जनता, बिजनेस, व्यापारी, सारे परेशान। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, आम जनता जैसे जो रेडियो लगाते हैं वो सारी परेशान थे, एक भय का माहौल था। अब ये है जी अपने सीज फायर हो गया तो बहुत खुशी की बात है जी, अमन चैन हो जाएगा और सभी लोग यही चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए सभी लोग यही चाहते हैं, चाहे वो सीमा पार के लोग हों, चाहे सीमा के इस पार के लोग हों, और लोगों के द्वारा अभी समय जो सीज फायर का जो फैसला लिया गया उसका काफी स्वागत किया जा रहा है। बाबूजी, आप क्या सोचते हैं सीज फायर को लेकर? ये तो बहुत बढ़िया हुआ जी, दोनों देशों में सीज फायर हो गया। इससे देश का विकास आगे बढ़ेगा और लोग घाटे से बाहर आएंगे, और इससे क्या है कि दोनों देशों के बीच में शांति रहे, तो इसमें आम लोगों में भी शांति रहती है। अच्छा, पिछले 4 दिनों से जो हालात अपने गंगानगर वाले देख रहे हैं और खासतौर से जो आज पैनिकनेस थोड़ी बढ़ी, उसके बाद आपके मन में या आपके परिवार के मन में क्या विचार चल रहे थे? डर तो कोई नहीं था, लेकिन ऐसे भय का माहौल तो बन ही गया था जी एक बार। और अब सीज फायर होने के बाद में तो लाइन पर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे देखें, एक पॉलिटिकल रूप में देखें तो केंद्र सरकार की रणनीति को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी के इस चीज को लेकर कैसे हम देखें इसको? इससे प्रधानमंत्री मोदी की ये विजय है जी, एक तरह की उनकी कूटनीति काम आ गई और देश को अच्छा सम्मान मिला है। उनका बदला भी ले लिया गया पहलगाम का, ठीक है, ठीक रहा ये। देखिए आयुषी, मैंने आपको श्रीगंगानगर के लोगों की ओपिनियन आपके सामने रखी और इन सभी का ये कहना था कि न केवल सीमा के इस पार बल्कि सीमा के उस पार भी जो आम लोग हैं वो सभी शांति चाहते हैं, ना कि युद्ध चाहते हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से 4 दिन से दोनों देशों के बीच में जो फायरिंग चल रही थी और जो गोलाबारी आपस में चल रही थी, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच में जो एक पैनिक था वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा था। खासतौर से सरहदी जिले श्रीगंगानगर की बात करें तो आज जिस तरह से यहाँ पर पैनिक क्रिएट हुआ, उसके बाद में दर्जनों परिवारों को मैं जानता हूं जिन्होंने आज श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ दूसरे शहर में शरण ली है। और निश्चित तौर पर लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कूटनीतिक विजय कही जा सकती है, जिस तरह से 4 दिनों के दौरान ही दोनों देशों के बीच में चाहे अमेरिका की मध्यस्थता के साथ ही बात हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं बात हुई और ये फैसला निकलकर सामने आया कि अब दोनों देश इस युद्ध विराम को बिल्कुल अशोक, और जो आप लोगों की प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं
जो अब प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं, साफ तौर पर उनका यही कहना है कि बहुत अच्छा निष्कर्ष निकला है। और वो तस्वीरें हम देख भी पा रहे हैं कि कैसे जो आम जनता है वो खुश नजर आ रही है। चंद्रशेखर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, जरा जोधपुर में क्या माहौल है दिखाने की कोशिश कीजिएगा। सीज फायर के बाद से आम जनता क्या कह रही है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर लोग तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, वास्तव में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कूटनीति की एक बड़ी जीत है। सिर्फ 4 ही दिन में जो है दुश्मन देश को घुटनों पर ला दिया। उसने जो है सीज फायर के लिए रहम की भीख मांगी। आप बताइए, आपको क्या लगता है, किस तरह से देखते हैं आप इस सीज फायर को? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को और पूरी सेना जवानों को बहुत बहुत